जनजातीय समुदाय रा सशक्तिकरण सारू आज वन और पर्यावरण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय रे बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हुआ हस्ताक्षर। राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपया री राशि सु कर्मचारी कल्याण कोष रा गठन ने दीनी मंजूरी। बजट में करेगी ही घोषणा। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जयपुर मंडल कानीसू शुरू करेगी अनूठी पहल। विशेष ट्रेन चला रेलवे कर्मचारी रा 18 बरस सु कम आयु रा बच्चा और वारी मातावारी करी जा रही है स्वास्थ्य जांच। प्रदेश में पर्यटन स्थलों ने खोलवारे पाछे पर्यटकारी बड़ी आवाजाही। कोरोना गाइडलाइंस रे मुजब दियो जा रही है प्रवेश। और प्रदेश में 10 जुलाई से मानसून फेरू होवेलो सक्रिय। कई संभागा में एक सप्ताह ताणी अच्छी बारिश की संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। नई दिल्ली में जनजातीय समुदाय रा सशक्तिकरण सारू आज वन और पर्यावरण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय रे बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इन रेतेत जनजातीय समुदाय ने मूलभूत सुविधावा उपलब्ध करावा पर जोर दियो जावेलो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि जनजातीय समाज वनारो रक्षक है। इन मौके जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहा। आदिवासियों की आजीविका को बनाए रखने और उनके वन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इस संबंध में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह का मकसद 2006 में बने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को तेज गति से लागू करने के लिए राज्यों और संबंधित विभागों को एक साथ लाना है। संयुक्त पत्रक जारी करते हुए केंद्रीय जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए। इस मौके पर जावड़ेकर ने वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए सभी हितधारकों को साथ आने की अपील की है। आदिवासी और वनवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं, और इसलिए ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसके संरक्षण का, संवर्धन का, जीव वैविधता बढ़ाने का और आजीविका बढ़ाने का, ये चारों काम करने में केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, वहां की ग्राम सभा की भूमिका भी है। इसलिए फॉरेस्ट का एरिया प्लानिंग भी हो, ग्राम सभा की राय ले, ग्राम सभा के सुझावों को उसमें सम्मिलित करें अपनी एरिया प्लानिंग में। मोदी सरकार पहले से ही आदिवासी विकास के लिए कमिटेड है। जैसे पिछले 7 साल में 5 लाख आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, 25,000 से ज्यादा कमिटियां नई बनी है ग्राम सभाओं की। जो बजट आदिवासी विभाग का केवल 3800 करोड़ होता था, आज लगभग दुगुना होते हुए 7200 करोड़ हो गया है। वनधन योजना का लाभ 4 लाख आदिवासियों को मिला है और 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए हैं। राज्य सरकार रा कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिका रा हित खातर न्यारी योजना वारा संचालन सारू 3000 करोड़ रुपया री राशि सु कर्मचारी कल्याण कोष रो गठन होवेलो। इन कोष सु कर्मचारिया सारू स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण और टावरा खातर छात्रवृत्ति समेत कर्मचारी कल्याण री योजना वा संचालित होवेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य बजट घोषणा री क्रियान्वयन रा क्रम में इन प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यावरण संरक्षण री दृष्टि सु ई व्हीकल्स रा संचालन ने प्रोत्साहन देबा सारू वाहन खरीददारा ने राज्य जीएसटी रा पुनर्भरण प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। इन खातर 40 करोड़ रुपया रा अतिरिक्त बजट रो प्रावधान करियो गयो है। राज्य में वर्तमान में ई व्हीकल्स री बिक्री परा दे 2.5% जीएसटी रो पुनर्भरण करियो जा सकेलो। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जयपुर मंडल कानी सु कोरोना वायरस री तीसरी लहर री आशंका ने देखता हुआ रेल कर्मचारिया रा 18 बरस सु कम उम्र रा टाबरा और वारी माता व सारू स्वास्थ्य जांच अभियान चलायो जा रही है। इन सारू विशेष ट्रेन रो संचालन कर न्यारा न्यारा स्टेशना माथे ठहराव कर वठेरा कर्मचारिया रा परिजना री जांच करी जा रही है। ये जयपुर डिवीज़न में पहली बार हम लोग महिलाओं और बच्चों के लिए कैंप कर रहे हैं। ये इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन चली है हमारी जयपुर सवाई माधोपुर लाइन पे। सवाई माधोपुर तक हमने एक तरफ से बच्चों को और महिलाओं को देखना चालू किया है और उस तरफ से हम स्टेशन देवपुरा, चौथ का बरवाड़ा, इसरदा, सीरस अभी तक हमने 320 मरीजों को देख लिया है, जिसमें 196 बच्चे हैं और 124 महिलाएं हैं। कोरोना को लेकर हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चला के हमारे आसपास ही सारी सुविधाएं की है। इसमें बीपी, शुगर, ईसीजी वगैरह सब टेस्ट हो रहे हैं। ट्रेन चलाई है जो लेडीज़ हो, महिलाओं, बच्चों के लिए है। जो कोरोना की तीसरी लहर आई है उसके लिए चलाई गई है, जो अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं, बच्चे वगैरह, जेंट्स वगैरह जो भी हैं। रेलवे की तरफ से जो कैंप लगाया गया है उसके लिए अपने बच्चों को लेकर साथ में आए हैं चेकअप के लिए, ताकि तीसरी लहर से हम बच पाएं। जैसलमेर में कोरोना काल में लोक कलाकारा और ग्रामीणा ने राहत पुगावारा उद्देश्य सु जिला प्रशासन कानी सु खाद्यान्न सामग्री रा पैकेट बांटिया गया। जिला कलेक्टर बरना और छत्तागढ़ में 30 परिवारा ने पैकेट बांटिया। जो ऐसे परिवार हैं जो कोरोना की वजह से जिन्होंने अपना रोजगार खोया है या जिनके घर में मौत हुई है, उन सभी लोगों का सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में डीएसओ साहब को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो भी गेहूं राशन डीलर्स के पास पड़ा हुआ था वो खाद्य विभाग की सर्कुलर के अनुसार उसको एकत्रित किया जाए, उसको पैकेट्स बना करके गेहूं और चने की पैकेट्स बना करके उसको दिया जाए लोगों को। साथ ही कुछ एनजीओज आने वाले समय में लगभग हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप्स के साथ साथ फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करेंगे। तो इन एनजीओ से संपर्क स्थापित किया गया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि इन सभी भामाशाहों के, एनजीओज के और खाद्य विभाग के सहयोग से जितने भी ऐसे लोग हैं जो फूड डिस्ट्रेस में हैं, उनको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। भारतीय खाद्य निगम प्रदेश में बरस 2021-22 रे दौरान अबारताई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23.40 मैट्रिक टन गेहूं री खरीद करी है। निगम रा मुख्य अधिकारी संजीव भास्कर बताया कि गेहूं खरीद रो एक नवो रिकॉर्ड बनायो गयो है। पूर्व में निर्धारित खरीद लक्ष्य 22 लाख मैट्रिक टन ने बढ़ार 23.25 लाख मैट्रिक टन करियो गयो हो। कोरोना की लहर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई और वही समय होता है जब गेहूं की खरीद का कार्य पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और प्रोक्योरमेंट गेहूं की पूरे इंडिया में की जाती है। राजस्थान में भी गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जाती है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इतनी विकट स्थिति में भी, विषम परिस्थितियों में भी भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसीज राजफेड, तिलम संघ, इन्होंने मिलकर गेहूं की खरीद में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंदर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हुआ है, सेंट्रल पूल के लिए इन तीनों एजेंसीज ने मिलकर 23,40,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद अर्जित की है, जिससे प्रदेश के 2,27,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं, अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाए हैं।
मुख्यमंत्री कानिसू बजट माए करेगी घोषणा रे मुजब कोटा राज्य के लोन अस्पताल माए 64 लाख रुपए री लागत सु सोनोग्राफी मशीन लगाएगी। मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना और रेडियोलॉजी महकमा री HOD डॉक्टर संगीता सक्सेना बताया कि इन मशीन रे जरिए गर्भस्थ शिशु री बीमारियों रो पतो जन्म सु पहले ही लाग जावेलो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो थी उसमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में 4D सोनोग्राफी की स्थापना होनी थी। ये 63 लाख रुपए की जो मशीन है, जैपनीज मशीन है, हाई एंड, ये स्थापित हुई है। तो इससे जो सोनोग्राफी का एक नया लेवल की जांच जो है वो शुरू होगी और गर्भवती प्रसूताओं के लिए उनके अंदर ही प्रेगनेंसी टाइम में कोई कंजेनाइटल एनोमली है, कोई हार्ट की एनोमली है नहीं, इसका पता लगाया जा सके। हायर प्लेटफॉर्म की मशीन है जिसमें कि शेयर वेव और 3D और 4D है, तो जन्मजात विकृतियों का आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। ना केवल ये, उसके बाद ब्रेस्ट और थायराइड के अंदर भी ये यूज़फुल होगी। उसके साथ ही महिलाओं के अंदर पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे लैग वेन्स के अंदर थ्रोम्बस वगैरह आ जाता है, उसका भी डिटेक्शन इससे इजीली किया जा सकेगा। कोरोना रे चालता कई लोग दम तोड़ दिया। वटे ही दौसा रा अनिल मीना 96% फेफड़ा खराब होबा रे बावजूद हौसला और हिम्मत सु कोरोना सु जीवन री जंग जीत ली है। अनिल मीना बताया कि 25 दिन ताणी अस्पताल माए भर्ती रहबा रे पाछे अब वो पूरी तरह ठीक है। ड्यूटी दिल्ली राजस्थान रोड दिल्ली में थी। मैं दिल्ली जो गया और दिल्ली से आने के बाद में मैं खूब सावधानी बरती, फिर भी मेरे अकस्मात बुखार आने लगा, मेरी तबीयत बिगड़ गई। वहाँ से मेरा बच्चा गया दिनेश कुमार मीणा, वो मेरे को लेके यहाँ आया और मैं 2 तारीख को यहाँ कोविड की जांच करवाई। मैं पॉजिटिव पाया गया, मेरा स्कोर 24 था और डॉक्टर साहब ने बोला अगर हिम्मत मत हारो, सही हो जाओगे। फिर जब से ही मैं सही हिम्मत बनाए रखी और मेरे को डॉक्टर साहब ने नई ज़िंदगी दी। कोरोना होने से हिम्मत मत हारो, हिम्मत बनाए रखो। कोरोना कोई ऐसी वो नहीं है, अगर हिम्मत रखोगे तो ठीक हो जाओगे। ये अनिल मीना जो पेशेंट था, ये अपने यहाँ नांगला था, उनके पास मलवास गाँव है। वहाँ से हमारे पास 4 मई को मेडिकल वार्ड में इसको लिया। पहले इमरजेंसी में आया था, फिर वहाँ से इसको मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया। तो वहाँ मेडिकल वार्ड में ये लगा 15 दिन लगभग, ये 17 मई तक मेडिकल वार्ड रहा। तो इसकी कंडीशन ख़राब होगी, तो सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल जो इसका 60% आ गया। तो हमने ICU के अंदर फिर इसको अर्जेंट एडमिट किया। फिर ICU में भी 3 दिन काफ़ी मतलब सीरियस रहा ये। इसके जो CT स्कोर था वो 24 था आउट ऑफ 25 में से, तो उसका मतलब 96% लंग्स डैमेज हो गया था। तो ये हमारी कोविड टीम का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इसको रिकवर किया और इसको देख के आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें भी इससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नाबार्ड कानिसू जेल बंदिया ने हुनरमंद बनावारी कवायद शुरू करी है। इन सारू 35 बंदियारा नामारो चयन करियो गयो है। जेलर इकबाल भाटी बताया कि भारत सरकार कानिसू बंदियारा व्यवहार में परिवर्तन कर समाज रे मुख्य धारा सु जोड़वा सारू या योजना शुरू करी है। उस समय गया था तो नाबार्ड ने बताया कि जेल में जो बंदी बंद है उनको हम काम सिखाना चाहते हैं और काम सीख कर वो खुद आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपना आदर्श प्रस्तुत कर सके और अपराधी दुनिया छोड़ सके। तो इसके लिए मुझे काम सीखने वाले बंदियों के बारे में की जानकारी चाहिए उन्होंने। तो मेरे यहाँ 35 बंदी तैयार हुए, जिसमें 30 बंदी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हैं और 5 बंदी कारपेंटर का। इनको सारे इंस्ट्रूमेंट और इनके विशेष ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और नाबार्ड की तरफ से 1 साल तक इन पर वॉच रखी जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इनका कच्चा माल जो ये तैयार करेंगे वो नाबार्ड खरीद कर बाज़ार में बेचेगी। ये सारा भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इनका एक ही उद्देश्य है कि जेल में रहे बंदी समाज में जाकर समाज की मुख्य विचारधारा से जुड़ सके और अपराध की दुनिया को छोड़ सके।
राजस्थान विश्वविद्यालय राज समाज शास्त्र महकमा राज 60वां स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम कर्यो गयो। कार्यक्रम में कुलपति राजीव जैन और विभागाध्यक्ष रश्मि जैन पौधा लगार वारा संरक्षण री शपथ ली। इन दौरान वर्चुअल बैठक रो भी आयोजन कर्यो गयो। विश्वविद्यालय का जो समाजशास्त्र विभाग है इसका आज 60 वर्ष पूरे हुए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। बड़े नामचीन शिक्षाविद यहाँ से क्या कहते हैं पढ़ के भी निकले हैं और साथ में यहाँ पर एज ए प्रोफेसर्स देश भर में ख्याति प्राप्त जैसे उन्नीथान साहब और कई और नाम हैं। और साथ में जहाँ तक सवाल आपकी इस वृक्षारोपण का है, तो ये तो आज का सबसे बड़ा बात ही यही है कि जितने पेड़ होंगे तभी जाके हम भविष्य में सुरक्षित रह सकेंगे, इसलिए उसी के क्रम में आज ये पौधारोपण किया गया है। चूरूरा रतन नगर कस्बा माए हर महीना लागवाला निशुल्क मिर्गी निदान शिविर माए लोगा ने लाभ मिल रियो है। लाड़ला 27 बरसा सू लाग रिया इन शिविर माए डॉक्टर RK सुरेका मिर्गी रोगिया रो इलाज कर रिया है। वे लोगा सू अपील करी है कि मिर्गी एक शारीरिक बीमारी है, इन रो उपचार संभव है। कि प्रति महीने हम आते हैं और सारे मरीजों को देख करके उन सभी मरीजों को निःशुल्क दवाई देते हैं। करीब 7,500 मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और हर बार करीब 600 से 700 मरीज यहाँ आते हैं जिनको हम पूरे महीने की दवाई देते हैं। वो पहली बहुत मिर्गी आई और मिर्गी आई तो ये बेहोश हो गई, तो फिर मैं गया वहाँ पर, तो इन्होंने देख के एंजियोग्राम किया और सब वाले देखा तो सही है, तो फिर बाद में इन्होंने दवाई दी, इससे थोड़ा फर्क पड़ा, फिर बाद में फिर दवाई दी, फिर थोड़ा फर्क पड़ा, ऐसे आस्ते फर्क पड़ता। सीकर माए जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कोरोना महामारी माए आपरा परिजना ने खो चुक्या टाबरा सारू अनूठी पहल शुरू करी है। कलेक्टर आशा का झरना स्वयंसेवी संस्था के जरिए DIF री मदद सु सीकर जिला रा 12 परिवार रा 27 बच्चा ने आर्थिक सहायता राशि रा चेक और लघु व्यवसाय सारू सामग्री वितरित करी है। आज यहाँ पे कुछ बच्चे जिनको अभी कोविड महामारी के दौर में जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, ऐसे बच्चों को पूरे ज़िले भर के कुछ राशि वितरित की है, जिसमें कि स्कूल की फीस है, अन्य खर्चे हैं उसके हिसाब से, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सरकार की योजनाओं में भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत जो घोषणा की गई है, उसमें सीकर ज़िले में हमने स्वीकृतियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं कि हम जो भी बच्चे जिन्होंने इस दौरान अपने पेरेंट्स को खोया है, और चाहे वो कोरोना के अतिरिक्त भी किसी कारण से खोया हो, तो भी उनको किसी न किसी राजकीय योजना में अवश्य लाभ मिलना बनता है और वो हम उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। MNIT माए M.Tech, M आर्किटेक्ट और M प्लान खातर 13,149 सीटा सारू हुई काउंसलिंग रा परिणाम जारी कर दिया गया है। लाड़ले साल री तुलना माए इन साल CCMT माए 637 और CCMN माए 40 सीटा री बढ़ोतरी करी गई है। आवंटित उम्मीदवार ने निर्धारित समयावधि माए आपरी सीट री पुष्टि करवा खातर दस्तावेजा ने ऑनलाइन अपलोड करनो हेलो। 2021 CCMT और CCMN मतलब PG सीट्स का सीट काउंसलिंग और एलोकेशन जिम्मेदारी MNIT जयपुर को सौंपे गए थे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसमें 57 इंस्टीट्यूट्स CCMT में पार्टिसिपेट किया है और 27 इंस्टीट्यूट्स CCMT का मेजर सीट्स है M.Tech, M Arc, M Plan और CCMN का MSc एंड MSc बाय रिसर्च। सो इसका रिजल्ट सीट चॉइस फिलिंग 2nd को ख़त्म हुआ था और हमने 5th को इसका रिजल्ट्स अनाउंस किया है। इसमें 22% फीमेल CCMT में रजिस्ट्रेशन किया गया था और 41% CCMN में रजिस्ट्रेशन
लेडीज़ ने किया था। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थे CCMT में 13,149 और CCMN में 600 एंड प्लस सीट्स, दैट इज MSc में। प्रदेशमाय पर्यटन स्थळाने खोलबारे पाछे पर्यटकारी आवाजाही बढ़गी है। पर्यटकारे आबासू जयपुरा पर्यटन स्थला पर रौनक होगी है। सगला पर्यटन स्थला पर कोरोना गाइडलाइंस रे मुजब प्रवेश दियो जा रही है। पेश है वहां का संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। बिरला मंदिर हम अभी तक पहले गए थे तो वो काफ़ी अच्छा था, और बाकी यहाँ की जो क्लीनिनेस भी बहुत अच्छी है, मतलब गार्डन्स भी बहुत अच्छे हैं, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, उसको काफ़ी अच्छे से रखा गया है। अभी लॉकडाउन के बाद देखने जाए तो भी बहुत अच्छे से सब रखा गया है, और मतलब एक कैपिटल की तरह राजस्थान का कैपिटल है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मतलब कि सिटी में हम लॉकडाउन के बाद आए हैं। वेल जयपुर वो लोग आए तो बहुत सारी जगह वैसे अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जल महल देखे, हवा महल देखे, शीश महल देखे, और बहुत सारी दूसरी फोर्ट है। अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत 1 वीक का गुजार सकते हैं आराम से इधर। जयपुर सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ के रोड्स काफ़ी क्लीन है, और यहाँ पे सैनिटाइजेशन और कोरोना के चलते काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि अभी हम 2-3 दिन से यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक तो क्लीन है और ऊपर से सेफ्टी पर्पजेज़ बहुत अच्छे हैं। जयपुरा कोटपुतली माय केमिकल सु भरिया टैंकर रे पुलिया सु गिरबा रे कारण आग लागी। हादसा रे पाछे मौका पर पुगी पुलिस JCB और क्रेन री सहायता सु कंटेनर ने सर्विस लाइन सु हटायो। हादसा माय कंटेनर पूरी तरह जल गयो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा क्षेत्रीय प्रचारक परा ACB कानी सु मुकदमो दर्ज करियो जाबा ने दौसा सांसद जसकौर मीणा कांग्रेस रो षड्यंत्र बताई। आज मीडिया सु बातचीत करता थका वे कया कि राष्ट्रवादी संगठन परा कांग्रेस री साजिश कदे भी कामयाब नहीं हो पावेली। इसका ये षड्यंत्र है। स्वच्छ छवि, ईमानदार, धर्म, राष्ट्रभक्त लोगों पर छींटे डालना कांग्रेस को बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। प्रदेश में मानसून आगामी 10 जुलाई सु पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में आगे बढ़वा रे साथ प्रदेश में बारिश री परिस्थितियां बनावा लागेली। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश रा कोटा उदयपुर संभाग में आगामी 10 जुलाई सु भारी बारिश होबारी संभावना है। वटे ही प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा में 10 जुलाई सु एक सप्ताह ताणी बारिश रेवेली। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 2-3 दिन राजस्थान के छुटपुट इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि 9 जुलाई से एक बार फिर से विंड पैटर्न चेंज होगा। बे ऑफ बंगाल से आने वाली ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां 9 जुलाई से ही पूर्वी राजस्थान में बढ़ोतरी होगी। 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के लिए कंडीशंस अनुकूल है। उम्मीद है कि 10 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून आगे बढ़ेगा, और मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 10 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। इसके अलावा शेष जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, इनमें भी 10 जुलाई को मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रिपोर्ट की जा सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो 12 से 14 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आओ अब बात कर रहा आपनी और आपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
अरब बुलेटिन रा आखिर माए खास खास खबरा एकर फेरू। जनजातीय समुदाय रा सशक्तिकरण सारू आज वन और पर्यावरण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय रे बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर हुआ हस्ताक्षर। राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपया री राशि सु कर्मचारी कल्याण कोष रा गठन ने दीनी मंजूरी। बजट माए करेगी ही घोषणा। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जयपुर मंडल कानी सु शुरू करेगी अनूठी पहल। विशेष ट्रेन चला रेलवे कर्मचारी रा 18 बरस सु कम आयु रा बच्चा और वारी माता वारी करी जारी है स्वास्थ्य जांच। प्रदेश में पर्यटन स्थल ने खोलबारे पाछे पर्यटकारी बड़ी आवाजाही। कोरोना गाइडलाइंस रे मुजब दियो जारियो है प्रवेश। और प्रदेश में 10 जुलाई सु मानसून फेरू होवेलो सक्रिय। कई संभागा में एक सप्ताह ताणी अच्छी बारिश री संभावना। इनरे साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।